खमा गणिसा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई नो मैं व्लॉग थोड़ा सा लेट डाल रही हूँ, थोड़ा सा नहीं कुछ ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन मेरे व्लॉग्स का वेट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं लेट डाल रही हूँ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो लेकिन फिर भी मैं अपनी तरह से जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। आई नो मैं थोड़ी सी लेट हूँ, पर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन एनीवेज़ जो भी है, तो ये क्लिप्स मैं डाल रही हूँ शादी की। और बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने ये शॉर्ट्स डाले थे तो सबने पूछा था कि आपके यहाँ तो शादी मार्च में है, लेकिन आप तो फरवरी में ही सब डाल रहे हो। तो मैं वही चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ कि हम आए थे शादी में किसी और की में, मतलब मेरी भांजी की शादी थी कज़न साइड में, मतलब मम्मी की जो भतीजी हैं उनकी बेटी की शादी थी। अब अगर ये दूर होती तो शायद हम नहीं आ पाते, लेकिन हमारे गांव के जस्ट पास वाले गांव में शादी हुई हुई है जीजा की, तो उनकी ये बेटी की शादी थी। ये जो है इनकी शादी थी, ये मेरी भांजी लगती हैं। तो हम इनकी शादी में गए थे। वो जो सारी क्लिप्स और शॉर्ट्स थे वो यहाँ की शादी के थे, जो कि मेरे भाई की शादी है 2-3 दिन पहले की क्लिप्स वगैरह हैं। तो यहाँ पर हम लोग होकर आए थे। तो ये मेहंदी का फंक्शन था। मम्मी नहीं आए थे, मम्मी रात को आने वाले थे। तो अभी मैं और जीजा आए थे यहाँ पर मेहंदी के फंक्शन में ऑलमोस्ट 3-3:30 बजे। तो अभी तो फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा था और डांस वगैरह हो रहा था। तो फ़ोटोशूट तो हो गया था यहाँ पर। जीजा और ये दूसरे जीजा, ये भी मामूसा की बेटी हैं। अगर आपने मेरे लास्ट बहुत सारे व्लॉग्स देखे हो, तो जब मैं शादी में गई थी ननिहाल में, तो तब मैंने आपको इनके साथ सबको मिलवाया था। तो ये जीजा ननिहाल के हैं। तो मतलब ये शादी ननिहाल वालों की साइड से है, लेकिन मेरे मम्मी और उनकी 2-3 भतीजी वो सब यहीं उनकी शादी हुई हुई है। तो सब पास में है। फिर इनका यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह हुआ था। फिर यहाँ पे ये इनकी कज़न और जितनी भी सारी सिस्टर थी, ये सब ने डांस किया था। हालांकि मैंने भी किया था, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था। जीजा ने वीडियो का रिकॉर्ड ये बटन ऑन नहीं किया था, लेकिन कोई नहीं। फिर मैंने बोला जब रात को घूमर करने आएंगे मैंने तब रिकॉर्ड कर लेना है। तो यहाँ पर इन सब ने डांस किया था। और हम लोगों ने मतलब ऑलमोस्ट 3:30 बज गए थे। तो फिर बस यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई थी। फिर इन्होंने ड्रेस वगैरह चेंज करके इन्होंने मेहंदी लगवानी थी। और हमने ऐसे था कि अभी हम चले जाएंगे, फिर रात को वापस आएंगे। तो यहाँ पर बस छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं छोटे मोटे, बस वो हुए थे। और ये यहाँ पर फिर इनका फ़ोटोशूट वगैरह हुआ था और इन्होंने डांस किया था। मतलब अब आप लोग बोलेंगे छोटी हैं, छोटी नहीं हैं, सिर्फ हाइट छोटी हैं। तो यहाँ पर डांस वगैरह होता। फिर ये कांकड़ डोरडा बांधते हैं। जैसे शादी होती है तो उसमें सांकड़ी राखी होती है। मतलब जब भी राजपूतों की शादी होती है, सांकड़ी राखी का एक फंक्शन रिचुअल होता है, जिसमें पंडित जी आपकी ये राखी बांधते हैं, जिसको कांकड़ डोरडा भी बोलते हैं और सांकड़ी राखी भी बोलते हैं। तो इसको बांधते हैं, ये साइन होता है कि आप घर में किसी की शादी में जाकर आए हो। ये जिसके बंधा होता है, मतलब घर में कोई शादी थी, तो यहाँ पे ये पंडित जी बांधते हैं। आप 10, 20, 50 नेक जो रखना होता है, इनका नेक बनता है। और ये हमारे, जब हम गाँव में पढ़ते थे तो हमारे सीनियर थे, मेरी जीजा के क्लासमेट थे, तो ये बहुत हंसी मजाक करते हैं। तो ये हमारे गाँव के थे। फिर हम आ गए थे शाम में, मतलब अंधेरा हो गया था लेकिन शाम थी, तो हम घर पे आ गए थे। तब बड़े पापा और बड़ी मम्मी आए थे भाई की शादी के लिए। तो जीजा उनको सामने ले रहे थे। मतलब जब भी कोई मेहमान या घर के आते हैं शादी में, तो उनको सामने लेने की रिचुअल होती है। तो यहाँ पर जीजा ले रहे थे और मैंने छोटी सी क्लिप ली थी। और फिर हमने सोचा था हम रात को जाएंगे, लेकिन फिर भांजा सो गया था, तो जीजा तो नहीं गए थे। उन्होंने बोला फिर वो रात को उठेगा तो डर जाएगा। तो मैं और मम्मी और पापा जी गए थे यहाँ पे डांस में रात को घूमर में। और मम्मी दूसरे दिन नहीं आने वाले थे। देखें, ऐसे होता है जब आप भात नूत के आ जाते हैं, तो जब भी कोई शादी होती है 2 लोग भात नूत देते हैं, तो वो तब तक नहीं मिलते हैं जब तक मायरा नहीं पहन लेते हैं। अब मेरे मामू सा यहाँ आने वाले थे, क्योंकि उनके यहाँ बेटी की शादी थी, तो दोहिती की शादी थी, और यहीं पर मम्मी भी जाने वाले थे। तो फिर अब वो आने वाले थे तो उनको नहीं मिलना था। तो मम्मी ने बोला कि कल तो मायरा पहनेंगे, तो मैं नहीं आऊँगी क्योंकि मेरे भाई आएंगे, तो तब तुम दोनों हो आना। और अभी घूमर में मम्मी आ गए थे ताकि बस यहाँ पे डांस वगैरह भी हो जाए और एक बार आके भी चले गए थे। तो यहाँ पे ये घूमर थी जहाँ ये मम्मी पापा और जो बाकी सब ने डांस किया था। फिर रात को 2-2:30 बज गए थे ऑलमोस्ट। तब फिर हमने सब ने खाना खाया था। मतलब सिर्फ हम बचे थे, क्योंकि लेट आए थे, फिर घूमर वगैरह स्टार्ट हो गई थी, तो हमने खाया नहीं था। तो यहाँ पर खाना वाना खाया। फिर बस बाद में थोड़ी बहुत ये क्लिप्स मैंने ऐड करी थी जो हमने घूमर की थी। और अगर आप बोलेंगे तो मैं पूरा डांस का व्लॉग डाल दूँगी, वीडियो जो भी है। अदरवाइज़ ये छोटी सी क्लिप मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। तो यहाँ पे बस डांस किया था। फिर रात को 2-3 बजे इसकी शादी थी। मतलब छोटी सी है, बहुत प्यारी सी लग रही थी, बहुत प्यारी सी दुल्हन थी। फिर ये दूसरे दिन की क्लिप है, सब घर पे बैठ के यहाँ पर लहसुन छील रहे थे। और फिर तब मैं और जीजा गए थे वापस। इनके इस दिन मायरा था, तो ये दिखावा वगैरह कर रखा था। अब देखें, क्योंकि कंटेंट मतलब वीडियो में दिखाना था कि आज फंक्शन का क्या था, तो मैं उसकी वीडियोज़ वगैरह यहाँ ऐड कर दे रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे ये दिखावा देखने में
और उसको याद करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मुझे ऐसे होता है कि ठीक है देखो, आप पहले इतना सब आँखों से देखो पहले, तो फिर उसको आँखों से रटो, याद करो कि किसने क्या दिया है। उसके बाद में घर पे आके बताओ कि इसने ये दिया है, और उसके बाद में उसकी चुगलियाँ होती कि कम दिया, ज़्यादा दिया। तो इतना तो देखो मुझसे होते बनता नहीं है। मुझे ऐसे होता है कि ठीक है कि हाँ, मैं दिखा देती हूँ कि मायरे में भाई या बड़ी बहन जो भी होते हैं वो सब देते हैं। ये इधर वाला जो साइड में है, ये जो उनकी जीजा के जो बड़े बहन हैं उन्होंने दिया है, और ये इधर जो है ये पूरा मायरा उनके पीहर वाले लेकर आए हैं। और उधर साइड में जो था वो मम्मी की तरफ से और माइसा की तरफ से था, जिसमें भी रकम वगैरह थी, अंगूठी और पैसे वगैरह। और इनके यहाँ से जो आया वो मैंने क्लिप्स वगैरह आपको दिखा दी है। तो ये सारा मायरा होता है जो लेकर आते हैं। जो लोग ऐसे बोलते हैं ना भाई काम ही नहीं आते, या भाई की क्या ज़रूरत होती है, तो वो इस दिन के लिए जो राजस्थान में राजपूतों में शादी होती है, बाकी में भी होती है, लेकिन ये देखें ये पीहर की साइड से था जो इनके, ये बहुत पास से दिखा रहे थे तो मैंने इनकी क्लिप ले ली थी। बाकी मुझे ऐसे बोलते हैं ना कि क्या, और पूछते भी है ना अभी कि क्या दिया उनके, तो मुझे नहीं पता था। मैं बिल्कुल हाँ देख लिया, बस देख लिया कि हाँ ठीक है सब चीज़ें आई है, इतना सब, पर इतना याद नहीं रखती मैं कि किसने क्या दिया। फिर ये होता है मायरा पहनने की रस्म, जिसमें बोलते हैं ना मायरा क्या होता है, तो ये होता है कि मायरा भरना होता है, मतलब जो ड्रेसेस वगैरह सारे परिवार के लिए लेकर आया भाई। और जो भाई किस दिन काम, जो ऐसे बोलते हैं ना भाई किस दिन के लिए काम आते हैं, भाई दो बार के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो तब उनकी कमी कोई पूरी नहीं करता है। तो देखें एक बार जो वो अशुभ चीज़ों में काम आते हैं वो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन एक बार यहाँ काम आते हैं कि जब आपके घर में शादी होती है तो ये जो लाल कलर की चुनरी ओढ़ाई है ये आपके भाई ही ओढ़ाते हैं। तो ये जीजा के सगे भाई हैं, मतलब मेरे मामूसा के बेटे। मामूसा आएंगे हमारे घर पे जो मम्मी के सगे भाई हैं, और ये क्योंकि मम्मी की भतीजी हैं और ये मम्मी के भतीजे हैं जितने भी। तो जब मायरा पहनते हैं तो सब इनको चुनरी उड़ाते हैं, जितने भी भाई आते हैं वो सब, ठीक है। ये और बहन इनकी टीका निकालते हैं, उनको शरबत का गिलास देते हैं और उवारनी फेरनी करते हैं। तो ये होता है मायरा नूतना, मायरा भरना और भात पहनना या मायरा पहनना। तो जो भाई होते हैं वो इस दिन के लिए, जैसे दुनिया में ऐसे बोलते हैं ना हमें भाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या हमको भाई की ज़रूरत ही नहीं है, किसी दिन काम में नहीं आएंगे, तो वो इस दिन के लिए देखिए काम आते हैं, ठीक है। क्योंकि हर इंसान की और हर रिश्ते की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पर ये इनके सगे भाई ये इनको चुनरी उड़ा रहे थे, और जितने भी मतलब मायरे में ऐसे होते हैं जितने भी कज़न भाई होते हैं, जितनी भी भौजाई होती हैं, सब आते हैं, आजकल आते हैं सब। पहले सिर्फ भाई आते थे। तो ये भी मेरे दूसरे मामूसा के बेटे हैं। अब मैंने जब ननिहाल वाली शादी आपको दिखाई थी तब मैंने इनसे सबसे मिलवाया था आपको। सब मामूसा के बेटे हैं, कज़न हैं, जो परिवार में हैं, सबके सब यहाँ पर आते हैं। सबके यहाँ टीका, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो सबकी टीका निकालते हैं। तो ये बड़ा लॉन्ग टाइम वाला फंक्शन चलता है, मतलब 2-3 घंटे का। उसके बाद में यहाँ पर चाक पूजने गए थे ये लोग, मतलब मैं तो नहीं गई थी, जीजा गए थे, तो मैंने उन्हीं को बोला था कि आप छोटी सी क्लिप ले आना। वहाँ पे जो चाक पूजने जाते हैं कुम्हार के यहाँ पर जो घड़ा बनाते हैं, फिर वहाँ से घड़े लेकर आते हैं, तो उनको बोलते हैं चाक पूज के बेवड़े लाना। तो ये यहाँ पर घड़े जब चाक पूज लेते हैं उसके बाद में घूमर डाली जाती है कुम्हार के यहाँ पर, उसके बाद में घड़े लाए जाते हैं। तो ये एक फंक्शन होता है जो चाक पूजन की रस्म कहा जाता है उसको। तो जीजा और ये सारे यहाँ पर गए थे और मैं घर पे थी, मतलब शादी वाले घर में, क्योंकि मेरे भांजे को भूख लग गई थी और मुझे भी लग गई थी। मतलब ऑलमोस्ट शाम के 4-5 बज रहे थे। तो जीजा ने बोला था कि मैं आके खाऊंगी, मैं पहले वहाँ हो आती हूँ और तुम लोग खा लो। तो फिर मैं इसको भी खिला रही थी और मैंने खुद ने भी खा लिया। और बस यही सारी चीज़ें, ये छोटा सा व्लॉग उस दिन का था। तो जितने लोगों ने मुझसे पूछा था कि कहाँ की शादी है, तो यहाँ पर ये देखें, ये बस छोटी सी क्लिप, मैंने छोटी क्लिप जितनी मैं ले पाई हूँ, और कुछ शायद मिसिंग भी हो गई, लेकिन जितना मैं ले पाई हूँ मैं सब यहाँ पर दिखा रही हूँ। आगे जितने भी व्लॉग्स आएंगे वो मेरे भाई की शादी के आएंगे, तो जितना हो सके प्लीज़ उतना प्यार दीजिएगा। और फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।